नमस्कार दोस्तों। आज जो है हिंदी निबंध की वीडियो होगी। तो इसमें हम देखते हैं यूपी एपीओ में जो निबंध आए थे उसको देखते हैं। सबसे पहला जो निबंध जो सब लोगों ने ज़्यादातर अटेम्प्ट किया था वो था भ्रष्टाचार एक वैश्विक दीमक। अभी आपको 1000 शब्दों में लिखने को आता है और करीब जो मैंने देखा है 3 या 4 के करीब पेज थे उसमें। तो आपको 3 या 4 पेज में जो है ये आपको ऐसे लिखना है 1000 वर्ड्स में। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि 1000 वर्ड कंप्लीट कैसे करने हैं। देखिए, पैराग्राफ वाइज लिखना होता है कभी भी हम एग्ज़ाम देते हैं। हेडिंग्स आपको देनी है तो दे दीजिए, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है कि पैरा वाइज आप दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इसमें क्या है कि जब भी कोई निबंध आए तो आप अपना एक वो बना लीजिए पैरामीटर कि हमें एक हेडिंग में या तो 100 शब्द लिखने हैं या 150 शब्द लिखने हैं। तो उस हिसाब से अपनी एक लिमिट तैयार कर लीजिए। मान लीजिए आप 125 शब्द भी लिखते हैं एक पैराग्राफ में या एक हेडिंग में, तो आपको उस निबंध से संबंधित 8 हेड्स बनाने हैं। तो 125 और 8 के अब जब गुणा करेंगे तो करीब 1000 शब्द हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर आपको मतलब 100 शब्दों का एक पैरा देना है तो आप 10 पैरा भी लिख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे और आप कितना लिख सकते हैं। तो हम बिना वेस्ट किए टाइम अब शुरू करते हैं आपका भ्रष्टाचार एक वैश्विक दीमक। देखिए, अब शुरू करने जा रहे हैं। तो जब आप भ्रष्टाचार का अर्थ लिखेंगे तो आप ऐसे शुरू कर सकते हैं। कैसा लगेगा आपको अगर आपको 1 नंबर से रोक दिया जाए? कैसा लगेगा आपको अगर आप जो है परिश्रम करते हैं फिर भी आपको उसका फल नहीं मिलता है? कैसा लगेगा आपको जब आपकी जगह किसी और का चयन कर लिया जाता है, जबकि आप जो है बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं उससे जिसका सिलेक्शन हुआ है? तो भ्रष्टाचार की नींव इन्हीं सब पहलुओं से शुरू होती है। तो भ्रष्टाचार का अर्थ होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि सभ्य समाज के अनुरूप ना हो, वो भ्रष्टाचार के अंदर आती है। ठीक है, किसी भी ऐसे आचरण से जो कि क्या कहते हैं शिष्टाचार के विपरीत हो, वो भ्रष्टाचार होता है। ठीक, तो ये आपका भ्रष्टाचार का दायरा कितना बड़ा हो सकता है? भ्रष्टाचार जो है छोटे से लेके बड़े पैमाने तक हर जगह विद्यमान है। रोटी से लेकर आपका खाने कमाने तक सब जगह भ्रष्टाचार लिप्त है। तो भ्रष्टाचार एक सोच है जो कि क्या कहते हैं इंसान को जो है उसने इस तरह से जकड़ लिया है कि हमें हर एक चीज़ का सॉल्यूशन भ्रष्ट एक्टिविटी से ही देखने को मिलता है कि अगर हम भ्रष्टाचार करेंगे तो हमें जल्दी कोई चीज़ मिल जाएगी। तो उसी प्रकार आपको जो है इंट्रोडक्शन तैयार करना है भ्रष्टाचार का मतलब समझाते हुए, उसका दायरा समझाते हुए। तो ये आपका एक पहला पहला पैराग्राफ हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ, अब दीमक से इसको वैश्विक दीमक बोला गया है। तो दीमक का काम क्या होता है? दीमक का काम होता है धीरे धीरे किसी भी चीज़ को खाना, यानी लकड़ी को खाने का काम होता है। तो वो धीरे धीरे लकड़ी को खाता है और खोखला कर देता है। उसी तरह से भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार की सोच क्या है, ये मानव बुद्धि को थोड़ा थोड़ा करके छीण करती है। उसके बाद जो है ये पूरी तरह से उसको खोखला कर देती है और उस मानव को ये लगता है कि वो जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। तो भ्रष्टाचार एक सिर्फ मानव तक सीमित नहीं है, ये आपके बड़े पैमाने पर भी देखा जा सकता है। जो संस्थान है वो भी भ्रष्ट एक्टिविटी करते हैं और आपके वैश्विक स्तर पे भी देखा जा सकता है कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो कि क्या कहते हैं भ्रष्टाचार से संबंधित हैं। तो ये आप दूसरा पैराग्राफ इसी तरह आप समझा सकते हैं। तीसरे पैराग्राफ में आपको ये समझाना है विश्व में भ्रष्टाचार की कुछ घटनाएं, उनको डिटेल में समझाना है। जैसे मान लीजिए कोविड-19 के टाइम पे जो है वुहान शहर में चाइना ने भ्रष्ट एक्टिविटीज़ की थी। मतलब जो शोध चल रहा था वो गाइडलाइंस के थ्रू नहीं था। तो वहाँ से जो रिसाव हुआ वायरस का, तो उसके कारण हमें विश्व ने कितना कुछ झेला। मतलब कितनी सारी मौतें हो गई, लोगों को दफनाने के लिए आपको शमशान घाट नहीं मिल रहे थे। तो उसी तरह से कोविड-19 भ्रष्ट एक्टिविटीज़ का एक तरह से आपका एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह पाकिस्तान के जो पीएम थे उन्होंने जो है उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा क्योंकि वो भ्रष्टाचार एक्टिविटीज़ में लिप्त थे। अब आप ये भी समझा सकते हैं भ्रष्टाचार का एक अलग पहलू आतंकवाद और नक्सलवाद को भी जन्म देता है। ठीक, तो ये आपका जो है भ्रष्टाचार की कुछ घटनाएं
जो आपको वैश्विक स्तर पर उस समय याद आ रही हो, तो उससे रिलेटेड एक पैरा दे देना है। उसके बाद भारत में भ्रष्टाचार की क्या घटनाएं हुई हैं, जैसे भारत में भ्रष्टाचार की क्या घटनाएं हुई हैं। आप 2G स्पेक्ट्रम घोटाला देखा होगा आपने, सुरेश कलमाड़ी जी का आपने कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला देखा होगा 2010 में, जिसने कि पूरे विश्व स्तर पर जो है भारत की नाक को नीचा किया था। तो ऐसे घोटाले आप जो है इसमें मेंशन कर सकते हो कि भारत में भ्रष्टाचार की क्या क्या घटनाएं हुई हैं, अभी कौन कौन सी घटनाएं जो भ्रष्टाचार में आपकी, जैसे राफेल का डिसीजन था, तो वो रहा तो सरकार के पक्ष में, लेकिन आप उसको दर्शा तो सकते ही हैं कि वो भी भ्रष्टाचार की कैटेगरी में जो है उसको ला सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि ये ऐसे करके ये घटनाएं जो है भारत में भी हुई हैं। उसके बाद भ्रष्टाचार के क्या क्या कारक हो सकते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार या किसी भी सोच का एक कारण जरूर होता है, जब या तो कोई समस्या हो। देखिए, जैसे अपराध होता है, तो अपराध के पीछे भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कुछ हिस्ट्री होती है, कुछ सोशल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, कुछ इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस होते हैं, कुछ आपके हिस्टोरिकल कॉन्सिक्वेंस होते हैं। तो उसी हिसाब से आपके भ्रष्टाचार में भी लिप्त सोच के पीछे कुछ ना कुछ तो कारक जरूर होंगे। मान लीजिए कोई अशिक्षित है, उसको नहीं पता है कि आपका काम कैसे करना है, तो वो ज़रूर किसी दूसरे से पूछेगा, और जो दूसरे का सपोर्ट लेगा वो उसके ऊपर है कि वो सही बताए या गलत बताए। मान लीजिए वो गलत बताता है, तो ये जो है जो भ्रष्टाचार को जो है ये बढ़ावा दे रहा है और उसको ऐड ऑन करता रहता है। तो उसी हिसाब से अशिक्षा एक तरह से भ्रष्टाचार का कारक हो गई। उसके बाद बेरोजगारी, अगर आदमी के पास रोजगार नहीं होगा तो वो रोजगार पाने के लिए हर एक वो एक्टिविटी करेगा जो कि उसके लिए अनुकूल लगे उसको, ठीक है, वो भ्रष्ट भी हो सकती है। तो इसलिए ये भी भ्रष्टाचार का एक कारक है। उसके बाद आपका जो असंतुष्टि, मानव को संतुष्टि नहीं है कि उसके पास कितना धन है, वो हर एक समय धन को अर्जित करने के बारे में सोचता है, और उसका अर्जन चाहे वो आपका गुड वे से हो या बैड वे से। तो ये भी एक भ्रष्टाचार का कारण है कि डिजायर जो है वो हमें जो है किसी भी कर्म को करने के लिए मजबूर कर देती है, किसी भी गलत कर्म के लिए। तो ये भी आपका भ्रष्ट एक्टिविटीज़ में आपका आ जाता है। उसके बाद गरीबी, देखिए अगर पेट में आपको खाने को नहीं होगा तो आप रोटी चाहेंगे ही, ठीक है। अब वो रोटी आपको कैसे भी मिले, चुरा के मिले या आपको जो है छीन के मिले, तो ये जो है ये भी एक तरह से जो छीनना और चुराना है, ये भी एक भ्रष्ट एक्टिविटीज़ है। तो इसीलिए आपका ये भ्रष्टाचार का कारक हो जाता है। उसके बाद भ्रष्टाचार के कारकों का समाधान क्या क्या होता है। देखिए, मानव की सोच को बदलना एक बहुत बड़ा जो है ज़रूरत बन जाती है, जब अगर हम भ्रष्टाचार के कारकों का समाधान के बारे में सोचते हैं। क्योंकि अगर सोच ही चेंज नहीं होगी, हम कितना भी पॉइंट आउट कर लें कि ये कमी रह रही हैं, तो हम नहीं दूर कर सकते। सबसे पहले हमें सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। हमें वो शॉर्ट टर्म सक्सेस की जगह लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में सोचना होगा। हमें निरंतर प्रयास करता रहना होगा और पॉजिटिव माइंडसेट को हमें डेवलप करवाना होगा। क्योंकि जो भ्रष्टाचार होता है वो हमेशा नेगेटिव माइंडसेट से आपका उत्पन्न होता है, ठीक। तो हमें जो है भ्रष्टाचार के कारकों के समाधान के लिए सबसे पहले सोच पे हिट करना है। इंसान की सोच अगर अच्छी होगी तो आपका भ्रष्टाचार की एक्टिविटीज़ भी खत्म हो जाएंगी। तो इसी रेफरेंस में आप बहुत बड़ा पैरा लिख सकते हैं, करीब 10-12 लाइन का, जिसमें कि आपके 100 या 150 पेज आ सकते हैं भ्रष्टाचार के कारकों के समाधान में। उसके बाद भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव क्या होते हैं। भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव जो आपके कारक हैं वही भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव हो जाते हैं। क्योंकि आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, एक फिलॉसफी पढ़ी होगी आपने, कि जो है एक थीसिस होती है तो उसका एंटीथेसिस होता है, फिर सिंथेसिस होता है। ये जो रेवोल्यूशन, ये जो चीज़ है ना, तीनों ये रिपीट होती रहती हैं। देखिए, कभी आप बड़े होंगे तो कभी दूसरा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ रिपीटेड वे में चलती रहती हैं। ये हिस्ट्री का आपका, आज आप गरीब हैं तो कल कोई दूसरा गरीब होगा, ठीक है। ये चलता ही रहेगा। तो ये जो प्रोसेस है यही आपका दुष्प्रभाव है। अगर हमें सबको बराबर पैमाने पर रखना है तो उसके लिए हमें क्या कहते हैं, सबको बराबर सोचना पड़ेगा। अगर कोई नीचे तबके का भी है तब भी हमें उसको साथ में बिठा के खाना खिलाना है या उसके साथ जो है रहना है, उसको छोटा फील नहीं कराना है। तो ये जो सोच जो होती है ना, भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव, इस सोच को ये सोच को डेवलप करते हैं भ्रष्टाचार का जो प्रभाव होता है। तो ये 2-3-4 आप जो है आपके भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव में डाल सकते हैं।
उसके बाद बहुत सारे दुष्प्रभाव यही है, जैसे अशिक्षा हो ही जाती है, बेरोजगारी तो हो ही रही है, और सबसे पहले गरीबी भी बढ़ जाती है। तो ये भ्रष्टाचार की एक्टिविटीज़ की वजह से ये सब चीज़ होती हैं। और कि क्या कहते हैं, मास हत्या हो जाती है, जैसे कोरोना में आपने देखा कितने लोग सफ़र किए। उसके बाद जो है आपने देखा होगा 1-1 रुपए की गोलियों को 10-10 रुपए का बेचा गया। तो ये सब भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव हैं, जिसके कारण जो है समाज की समाज की जो विकास जो है वो रुक जाता है भ्रष्टाचार की वजह से, और समाज जो है विकसित नहीं हो पाता है, ठीक है, वो अल्प विकसित ही रह जाता है। तो ये भ्रष्टाचार का दुष्प्रभाव है। उसके बाद निष्कर्ष ये दे देना, जो भी आपने हेडिंग डाली है उनका पॉइंट आपको कंजॉइंटली देके आप जो है निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये आपका भ्रष्टाचार का मतलब एक वैश्विक दीमक, तो ये समझने के लिए ये इतना काफ़ी है आपके लिए। धन्यवाद।